नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज का चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीटीएसी स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिहार सरकार में अस्पतालों की हालात एकदम लच्चर व्यवस्था है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पटना बनते जा रहा है कोरोना के हॉट स्पॉट। ये भी आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने लगातार मुद्दे को उठाया है कि बिहार में 4000 डॉक्टरों को और 9130 नर्सों की फाइल आपस में घूम रही है। इस वक्त कोरोना के हालात में बिहार का किसी से छुपा नहीं हुआ है कि क्या हालात हैं। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। हमारे साथ पहले तो मनोज कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और दूसरा हमारे साथ बने हैं विमल कुमार जी आरजेडी से, और तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा ज्ञानेंद्र कुमार जी, जो कि एक संविदा कर्मचारी हैं, सीनियर लैब टेक्नीशियन जी हैं। इनसे हम समझने के पहले तो हम बात समझने के पहले ज्ञानेंद्र जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, एक बात बताइए, सरकार आखिर क्यों नहीं लोगों को नियुक्ति कर रही है जो हालात खराब हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इसलिए समझना जरूरी है कि आप एक कर्मचारी हैं और 2016 से लगातार काम कर रहे हैं। जी बोलिए सर। हाँ, जी मैं ज्ञानेंद्र कुमार, बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी के जिला अध्यक्ष सह टीबी एम्प्लॉय एसोसिएशन के संरक्षक पूरे बिहार के हम हैं। लेकिन ये जो आपने जनहित में मुद्दा उठाने का काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि आपने जो एसटीजी न्यूज के माध्यम से ये हम लोग जिस पीड़ा को झेल रहे हैं, अभी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, ये इससे बेहतर और दुखद घटना क्या हो सकती है कि हम लोग इस कोरोना महामारी में लड़ने का काम कर रहे हैं, और एक एक व्यक्ति 5-5 आदमी का काम करने का, और यहाँ पे पद खाली है और सरकार उस वैकेंसी को भरने का काम नहीं कर रही है। अभी मैं आपको एलटी के माध्यम चाहूंगा, क्या स्टाफ की कमी है? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 100%। तो सरकार अभी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? जो डॉक्टर की फाइलें हैं, ये क्यों नहीं नियुक्ति कर रही है? इससे बड़ा क्या हालात हो सकते हैं? आप तो देख ही रहे हैं कि हालात कितनी खराब है। देखिए रमेश जी, ये जो हम लोग 2004 से वर्क कर रहे हैं संविदा के आधार पे, 2004 से टीबी विभाग में काम कर रहे हैं, और आपको बतला दें कि हम अभी 5 ब्लॉक के सुपरवाइजर हैं, और हमको 6ठा ब्लॉक राजपुर भी दे दिया गया 30 तारीख से, 30 जुलाई से। और समझ लीजिए कि एक आदमी से 3-3 आदमी का काम हम करने का काम कर रहे हैं, और अभी हम सीनियर टीवी लैब सुपरवाइजर हैं, और हमको एलटी का काम दे दिया गया है, और इस कोरोना महामारी में हम लोग लड़ रहे हैं। और अभी आपसे जो बात हुआ, और देख लीजिए कि अभी हम स्नान भी नहीं किए हुए हैं, और अभी हम लोग आ रहे हैं ड्यूटी से। ये दशा है। विमल जी, आपसे बात समझना चाहूंगा। आपके साथ देखिए कर्मचारी बैठे हुए, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको हम बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। ये लोग ऐसे हालात में, संडे है, कोई छुट्टी नहीं है, स्टाफ की कमी है। विमल कुमार जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी आपको देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि बिहार में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे कि उन्होंने ये बयान जारी किया था कि 4000, जैसे आप सही बता रहे हैं कि 4000 डॉक्टर और 9000 टेक्नीशियन का जो बहाली था, उसको सरकार जो फंसा कर रखी। इसका स्थिति ये है कि डॉक्टर कहीं नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। स्थिति बिहार की बहुत खराब है। कोरोना का मरीज या जनरल हर मरीज का स्थिति यह है कि लोग जो है कि बाहर ही हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर दम तोड़ रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, पूरा बिहार भारत देख रहा है जो बिहार की स्थिति है। और हम जो है कि ज्ञानेंद्र जी के बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि इन लोगों ने जिस तरह से अपना अधिक से अधिक ड्यूटी देकर किसी तरह लोग कोशिश कर रहा है कि हम बिहार की जनता को बचाएं, लेकिन बिहार सरकार इसके पक्ष में नहीं है। इन लोगों को भी मदद नहीं कर रही है। इन लोगों को किट नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या बड़ा हालात हो सकता है? वजह क्या है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार लापरवाह है। जो 15 साल से
ये सरकार यहाँ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रह गए, ये अब इनके बस की बात बिहार चलाने की नहीं रह गई। इनकी जो दिमाग जो है रमेश जी अब शिथिल हो गई है। अब इनमें सरकार चलाने की कोई योग्यता नहीं रह गई है। सरकार को जो है कि नीतीश कुमार जी को इस विपदा की स्थिति में बिहार वासियों को जो जिंदगी है उसको देखते हुए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार किया जाए। हम आपको बता देते हैं रमेश जी, जो ज्ञानेंद्र जी बोले इस पर पीठ थपथपा रहे हैं दिल्ली मॉडल पे। क्या आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल कारगर होगा बिहार में? ऐसा है कि सबसे पहले तो इस कोरोना के महामारी में एचडी चैनल के जो दर्शक हैं और भारतवर्ष और खासकर बिहार पटना के जो लोग हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से कि अपने घरों से कम निकलें, मास्क का अधिकतम प्रयोग करें, सैनिटाइजर का अधिकतम प्रयोग करें। बिहार में हालात काफी बद से बदतर है। कोरोना का जो आज का अपडेट है आज भी 2762 नए मामले आए हैं। पटना में खासकर 460 नए मामले हैं और पूरे बिहार में आज का अपडेट है वो 57,270 है। ये मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। अपने बिहार में अब तक 322 मौतें हो चुकी है। 24 घंटे में 10 नई मौतें हुई है। अभी एक्टिव जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरा 65% क्योर रेट है, तो अभी भी आज के डेट में 20,310 एक्टिव केसेस हैं। अच्छा मनोज जी, अब आइए जो अभी जो पॉइंट है, जो आप लोग जो मुद्दा उठाए हैं, मनोज जी मैं आपसे थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। आप जो मॉडल की बात करें, दिल्ली मॉडल की, आपको नहीं लगता मनोज जी कि दिल्ली की व्यवस्था में बिहार की व्यवस्था में बहुत अंतर है? मैं आ रहा हूँ रमेश जी 1 मिनट मुझे बोलने दिया जाए, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। उसके पहले ये जानना जरूरी है बिहार की जो स्थिति है। बिहार में पिछले 15 सालों में और उसके पहले के 15 सालों में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। मैं विमल जी के बात से सहमत हूँ। अभी ज्ञानचंद जी जो कह रहे थे कि मुझे 5-5 ब्लॉक अलॉट किया गया है, 6ठा ब्लॉक भी दे दिया गया है। क्या एक ब्लॉक का रकबा आप जानते हैं? एक व्यक्ति घूम सकता है एक दिन में पूरे ब्लॉक में, और उसे 6 ब्लॉक दिया गया है। क्या काम होगा, क्या इलाज होगा? डॉक्टर की आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ा डेटा ठीक कर देना चाहूंगा रमेश जी आपका। बिहार में 11,645 डॉक्टर के सृजित पद है जिला और पंचायत और अनुमंडल अस्पतालों में। अभी बिहार में सिर्फ 2,877 डॉक्टर सेवा में है। उसमें कई लंबी छुट्टियों में है, कई बीमार है, कई लापता है, वो अलग बात है। अभी 8,768 डॉक्टरों के खाली है। IMA ने 2 दिन पहले जब आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी, उसके बाद उन्होंने भी आवाज लगाई है कि डॉक्टरों की बहाली हो। 900 डॉक्टरों की बहाली करने की प्रक्रिया शुरू भी की गई है। धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार सरकार को। लेकिन उन्हें 8,500 बहाली करना है, जो कि इस महामारी जो कि पूरी तरह हावी हो चुकी है, इस कम समय में करना उनसे संभव नहीं है। अब दूसरे आपके दिल्ली मॉडल में आ रहा हूँ। दिल्ली के अस्पताल, बिहार के अस्पताल, दिल्ली का इलाज, बिहार का इलाज, अरविंद केजरीवाल की पद्धति कोरोना से लड़ने की, नीतीश कुमार की पद्धति। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के विधायक गली गली घूम के सैनिटाइज कर रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, मरीजों को अस्पताल। दिल्ली में और बिहार में बहुत अंतर है मनोज जी। कुछ विमल जी बोलना चाह रहे हैं। विमल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे बातें पूरी करनी है जाए। 1 मिनट समय लूंगा मानवा, 1 मिनट विमल बाबू, मैं अपनी बातें खत्म कर लूं। बिहार के विमल बाबू 1 मिनट। बिहार के लगभग 14 करोड़ आबादी पर पटना में जो अस्पताल है कोरोना के चिन्हित, उसमें 3 मुख्य अस्पताल PMCH, एम्स और NMCH है, जहां लगभग 100 बेडों की व्यवस्था है। मंगल पांडे आए थे NMCH में देखने के लिए। बाहर मरीज मर रहे थे, मरा हुआ मरीज था, टेम्पू में पड़ा हुआ मरीज था, गाड़ियों में पड़ा हुआ मरीज था। यहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो कोरोना से लड़ाई की है, अरविंद केजरीवाल का जो प्लाज्मा थेरेपी है, अरविंद केजरीवाल का जो होम क्वारंटाइन करने का जो आज से 3 महीना पहले उन्होंने पद्धति शुरू किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था,
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, गृह मंत्री ने विरोध किया था। आज अरविंद केजरीवाल के मॉडल को उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के साथ साथ देश की सारी सरकारें ही नहीं, अमेरिका से टीम आई है। रमेश जी, अच्छा, अमेरिका से टीम आई है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल जो है कोरोना से लड़ने का, अच्छा, मनोज जी, देखने के लिए। मनोज जी, विमल जी से समझना क्या चाहूंगा, कारण है? विमल जी से समझना चाहूंगा, आखिर विमल जी, क्या कारण है जिस तरह कि से दिल्ली सरकार ने जिस तरह से कम समय मंगल में पांडे जी, कोरोना पे काबू पा लिया और कोरोना के अब सिर्फ 5-7% दिल्ली में बचे हैं, पूरे बाजारों को खोल दिया गया है, लोग नियमित काम कर रहे हैं और दिल्ली पूरे देश में कोरोना पर काबू करने वाला पहला राज्य बना है। विमल जी, आपसे समझना चाहूंगा, मंगल पांडे जी ने जो कैंची चलाई है, ठीक है, सचिव को चेंज कर दिया, प्रत्यय अंकित है अभी, क्या इससे लगता है कि कोरोना में सुधार हो जाएगा? विमल जी, आप क्या मानते हैं? मनोज जी, चेहरा पर अगर धूल होगा तो आईना बदलने से चेहरा साफ नहीं होगा, चेहरा बदलना पड़ेगा। जिस तरह से मंगल पांडे जी इस कोरोना के महामारी में फेलियर हैं, उनकी लापरवाही का देन है कि बिहार में इतना संक्रमित बढ़ गया, कोई व्यवस्था नहीं है इलाज का। मंगल पांडे जी को पहले बर्खास्त करना चाहिए था। सचिव का कोई कमी नहीं है, जो आप व्यवस्था देंगे सचिव उसी में काम करेगा, किसी को भी प्रधान सचिव बना दीजिए, लेकिन जब तक आप व्यवस्था नहीं देंगे, आप व्यवस्था उसको नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगा? हम मंगल पांडे जी को इस्तीफा लेना, बर्खास्त करना चाहिए। और रमेश जी, आपको मैं बता दूं, मैं सासाराम से आता हूं, सासाराम की स्थिति बता दे रहा हूं कि सासाराम में 13 साल पहले आईसीयू भवन बना है, ट्रामा सेंटर भवन बना है, लेकिन उसमें आज तक चालू नहीं किया गया। भवन बना के उसका कमीशन ले लिया गया, वेंटिलेटर भी खरीद कर चालू आया है ट्रामा सेंटर के लिए, और जो उसके बाद भी जो है उसको चालू नहीं किया गया। ये सरकार केवल कमीशन लेना जानती है। डॉक्टर, हम जो कि सासाराम सिविल सर्जन से इसके बारे में बात किए, जिलाधिकारी को हमने आवेदन दिया है, सिविल सर्जन ने हमको ये बोला है कि डॉक्टर और टेक्नीशियन के कमी के वजह से हम ट्रामा सेंटर और आईसीयू को में चालू नहीं कर पा रहे हैं। हमने 15 अगस्त तक उनको अल्टीमेटम दिए हैं, अगर 15 अगस्त तक अगर आईसीयू वेंटिलेटर युक्त नहीं चालू किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल रोहतास जिला में आंदोलन करेगा और उसका जिम्मेवार जो है अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन और बिहार सरकार होगा। आज रोहतास जिला में 2200, आपसे 1 मिनट रोहतास जिला में 2200 संक्रमित मरीज है। आपको क्या लगता है, आप तो 2004 से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ज्ञानेंद्र जी कि जो मंगल पांडे जी ने कहा है नियुक्ति के लिए 15 दिन के अंदर ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इसलिए कि आप सरकार को हमेशा ये देखते आए हैं, आपको क्या लगता है कि एक जुमला मान लें? रमेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद 2015 में जो एलटी लैब टेक्नीशियन की बहाली निकली हुई थी 1756 सीट का, और उसमें आप अन्य चैनलों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से देखना चाहते होंगे कि एलटी भी अभी 3 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक अल्टीमेटम दिए हुए थे और काला बिल्ला लगा करके हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद 20 तारीख को सांकेतिक हड़ताल हुआ था 1 दिन का। उसके बाद 20 से लेकर के 23 तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे। तो सरकार हम लोग की बातों पर कुछ विचार किया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से ये तय हुआ तुरंत ही जल्द ही बहाली कर दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा अभी जो 1756 जो 2015 में बहाली निकाला था और उसमें क्या किया गया है कि 1100 कुछ अभ्यर्थियों का ही लिया गया है, और जो बाहर से जो अन्य राज्यों से जो डिप्लोमा होल्डर किए हुए हैं उनको छांट दिया गया है। और आपको ये बतला दें कि हम लोग का काउंसलिंग सभी का 2016 में लिया गया और मेरा भी काउंसलिंग 6 जून 2016 को लिया गया और हमको भी उसमें से छांट दिया गया है, कारण कि हम अन्य राज्यों से किए हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो अन्य राज्यों से किए हुए हैं। तो ये कैसा न्याय है? एक देश, एक नारा, एक झंडा। तो फिर आप कहीं से पढ़े हुए हैं तो क्या वो यदि अन्य राज्यों से पढ़ के आया है तो क्या वो पाप कर दिया है? जब यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का
सीट नहीं वो है। अलग मुद्दा है, अच्छा, ज्ञान एक बात वो अलग समझना मुद्दा चाहूंगा, है। आज तो हमें आपको कोरोना पे क्या बात लगता करना है, है। आपको क्या लगता है कि मतलब 9100 जो नियुक्ति करनी है नर्सों की वो पूरी नहीं हो पाएगी? आपको ये लगता है? फिर आप तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम तो देखिए रमेश जी, आपको बतला दे रहे हैं कि 2015 में हम लोग का फॉर्म फिलअप हुआ और आज तक एलटी जो अभी कोरोना महामारी में लड़ने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, एएनएम है, नर्स है, जीएनएम है, तमाम जितने भी संविदा कर्मी हो या परमानेंट हो, सब लोग लड़ रहे हैं। वरीय पदाधिकारी से लेकर के निम्न स्तर तक, 4th ग्रेड तक कर्मचारी इस कोरोना महामारी में लड़ने का काम कर रहे हैं। और बाकी इसका वो क्यों जड़ लड़े? जो परमानेंट मेनली है आप उनको क्या जान, प्रॉब्लम है? मान लीजिए कोरोना कोरोना में लैब टेक्नीशियन पहले मेनली वही जड़ है। जब लैब टेक्नीशियन नहीं रहेंगे तो जांच कौन करेगा? आपसे पूछना चाहते हैं। तो हम सरकार से भी कहना चाहेंगे और नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बहाली हो और अन्य राज्यों से भी जितने भी टेक्नीशियन है, जो 1756 पोस्ट निकला हुआ है 2015 में, सबको भरा जाए। और ये हम टेक्नीशियन की ही बात नहीं करते हैं, हम डॉक्टर की बातें करते हैं, एएनएम की बातें करते हैं, जीएनएम की बातें करते हैं। और जितने भी पोस्ट है बिहार में, जितने भी पोस्ट है, सबको रमेश जी, हम मनोज नियमित भरा जाए के रूप में। समझ गए, रमेश समझ जी, गए। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिंगर उठा रहे हैं। विमल जी फटाफट बोलिए। विमल जी समान काम समान मनोज जी, जिस तरह से आज बिहार की स्थिति खराब है, कोरोना से लोग मर रहे हैं। बाढ़ जो नॉर्थ बिहार में इतनी भयावह बाढ़ की स्थिति है कि लोग जो है कि वहाँ बाढ़ से त्रस्त हैं, लोग हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज उनको 140 दिन घर से बाहर निकले हो गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो है कि वहाँ बाढ़ क्षेत्रों में खुद दौड़ा रहे हैं, वहां पर जो है कि खुद जाकर वहां पर खाने को खिला रहे हैं, दवा कर रहे हैं। लेकिन बहुत तेजस्वी बार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप हेलीकॉप्टर से भी जाकर वहां की स्थिति देख लीजिए, कितनी भयावह स्थिति है। ये सरकार जो है जन विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है जनता की जान लेने वाली सरकार है। नीतीश कुमार जी अब एक दिन भी पद पर बने रहने लायक नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए और बिहार की बिगड़ती स्थिति को संभाले। मनोज जी से लास्ट प्रक्रिया लेना चाहूंगा। मनोज जी, आप लोगों को नहीं लगता कि स्वास्थ्य पर भी आप लोगों को सरकार को घेरना चाहिए? दिल्ली मॉडल पर बात करने से हो जाएगा। रमेश जी, काफी देर से मैं अपने बोलने की बात कर रहा था। हाँ, और जब विमल जी कह रहे थे कि मंगल पांडे एनएमसीएच में आए थे दौरा करने के लिए पीपी किट पहन के, गाड़ी से जब उतरे तो वहां जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो बिना किट के थे। स्वास्थ्य कर्मी संसाधनों के अभाव में मर रहे हैं, मरीज ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, मरीज वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं, मरीज बेड के अभाव में मर रहे हैं। तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे मनोज जी? आपकी पार्टी क्यों नहीं आवाज क्यों लगातार मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति महोदय से हम लोगों ने पत्र लिखकर हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में मांग की है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कोलैप्स कर चुकी है। ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं बहाली के बाद तो भोज के समय कहीं कोहरा रो पाता है। अब बिहार की जो स्थिति है पिछले सरकारों ने 15 सालों में और उसके पहले के 15 सालों में चचा भतीजा की सरकार ने ध्वस्त कर दी है। अस्पताल में इलाज नहीं है। पटना के सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में कहीं भी डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। राम भरोसे जैसा कि आप देख सकते हैं सभी लोग आए थे और अपने अपनी बातें इन्होंने और सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये आए, अपनी बातें रखी। तमाम ये बहस बहुत बड़ी हो सकती है, हम जान सकते हैं, लेकिन सभी लोग आए, अपने टाइम दिया। विमल कुमार जी आए, आरजेडी से मनोज कुमार जी आए और ज्ञानेंद्र कुमार जी एक संविदा कर्मचारी है। तमाम लोग आकर हमें टाइम दिया, इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।